तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एरोस्पेस इंजीनियरिंग के सेमेस्टर 4 के सिलेबस के ऊपर। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 की वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है एट अ टाइम जिस टाइम पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। सभी के जो लिंक है, ऑटो सेमेस्टर के जो लिंक है, वो आपको हर एक वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो अगर आप एक वीडियो पे आए हो तो सारी वीडियोस देख कर ही जाइएगा, क्योंकि क्या पता आपको कुछ और भी सीखने को मिल जाए। एरोस्पेस का जो मेन सिलेबस होता है वो शुरू होता है सेमेस्टर 3 से। अब यहाँ से जो है मैं थोड़ा उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। मैंने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 3 में भी मैंने काफी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ से मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। रीजन उसका ये है कि जितने भी अब यहाँ पे टॉपिक्स आप पढ़ोगे वो सारे टॉपिक्स अब आपके लिए नए होंगे। अगर आपने सेमेस्टर 3 पढ़ा हुआ है तो अब आपको सेमेस्टर 4 सिलेबस देख के आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपको कैसे पढ़ना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। अगर आपने सेमेस्टर 3 नहीं पढ़ा हुआ है तो अब आपको ये कुछ खास ज्यादा समझ में नहीं आएगा सिलेबस। बट फिर भी आपको जानना चाहिए कि कितना टफ होने वाला है। अगर आप एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करते हो तो टफ बोलो या तो ये बोलो कि कितना मजा आने वाला है पढ़ने में। अगर आप एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज करते हो और क्या आप संभाल पाओगे कि नहीं संभाल पाओगे, ये सारी चीजें के ऊपर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और सिलेबस भी तो आप देख ही रहे हैं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा हूँ। मैं फिर से बता रहा हूँ, त्रिवेंद्रपुरम, जो कि इंडिया के सबसे बेस्ट एरोस्पेस कॉलेज है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग का ही सिलेबस है, कोई और सिलेबस मैं नहीं यूज कर रहा हूँ। तो ये है सेमेस्टर 4 का सिलेबस, जो कि आप इस सेमेस्टर में खास तौर पर पढ़ने वाले हो। तो अब एक एक करके इन सभी जो सब्जेक्ट्स हैं इनका मैं मतलब समझाऊंगा। तो अब बात करते हैं सेमेस्टर 4 के सिलेबस के ऊपर। और सबसे पहले मैं आप बता दूं कि ये जो है ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है आपके सामने। तो अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हो। मैं थोड़ा सा उसको आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। ये है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को इसमें मिलेंगे। आप देख सकते हो इसमें ये जितने भी टॉपिक्स है ये मोस्टली जो है आप नए ही पढ़ रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें वही बोल रहा हूँ मैं, सेमेस्टर 1 में भी बताया था कि आपको अगर 11th 12th के हिसाब से अगर तैयारी करनी है तो आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर जा सकते हो। वो टॉपिक अगर मैथमेटिक्स का आप चैप्टर क्लियर करते हो तो आपको सारे जो मैथमेटिक्स के जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे एरोस्पेस में सभी में हेल्पफुल होगा। तो ये सारे आपको सब्जेक्ट्स हैं, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हो या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एक एरोस्पेस और एक एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए वो है एरोडायनामिक्स, जो कि इसको डिफरेंट बनाता है मैकेनिकल से और बाकी सब इंजीनियरिंग से इसको जो है डिफरेंट बनाता है। तो पहले बात करते हैं कि एरोडायनामिक्स होता क्या है। एरोडायनामिक्स का मतलब ये होता है कि जब आप कुछ भी हवा में उड़ता है, जैसे फाइटर जेट हो गया, एयर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अलग अलग टाइम पे वो जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनके, तो वो सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो आप पढ़ोगे। इससे पहले आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा था, जिसमें आपने फ्लूइड के ऊपर ज्यादा पढ़ा था। फ्लूइड में जिसमें एयर आपने कम पढ़ा था, आपने उसमें एक्चुअली बोलो तो वाटर उसके हम ज्यादा पढ़ते हैं। वाटर के ऊपर हम ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो आपने उसमें वाटर के बारे में पढ़ा था। अब यहाँ पे आप एयर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको थ्योरीज बहुत ज्यादा मिलेगी, न्यूमेरिकल्स हैं बट न्यूमेरिकल्स आपको दूसरे सब्जेक्ट के कंपेयर में आप इसको कम मिलेंगे। और ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ये काफी वाइड होता है, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा है ये। काफी टाइम टेकन होता है इस सब्जेक्ट्स को क्लियर करने में। बेस्ट बुक्स आपको यही है, ये इसकी बेस्ट बुक है, आप इसका यूज कर सकते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वो है हीट ट्रांसफर। इससे पहले वाले हमने सेमेस्टर में देखा था थर्मोडायनेमिक्स, हमने इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में देखा था। इस सेमेस्टर में हम जो है हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे। सिलेबस आपका स्क्रीन पे है। इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रांसफर आप पढ़ोगे, तो ये सारे सिलेबस हैं। आप हीट एक्सचेंजर पढ़ोगे, तो ये सारे सिलेबस जो है आपके स्क्रीन पे हैं, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी नेट पे आपको बुक और भी मिल जाएंगी। अप्लाइड डायनेमिक्स एंड वाइब्रेशंस, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अप्लाइड डायनेमिक्स एंड वाइब्रेशंस, इसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। इसमें रिव्यू ऑफ काइनेमेटिक्स आपको देखने को मिलेगा एंड डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल्स देखने को मिलेगा। और इसकी टेक्स्ट बुक है। तो इसलिए मैं पहले बोला कि यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन मुझे ज्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाने का मतलब आ जाएगा कि मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में समझा रहा हूँ। बट यहाँ पे मैं सिलेबस से भी वीडियोस बना रहा हूँ, तो मैं अभी सारी टॉपिक के ऊपर नहीं बात करूंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ। तो आप जैसे इसकी स्क्रीन पे देख सकते हो, टेस्ट वहां पे आपको दिया हुआ है, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हो सिलेबस को। तब यहाँ पे आपका नेक्स्ट चैप्टर है मशीनिंग एंड प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग। अब आपका ये सिलेबस देख सकते हो, इसमें क्या क्या सिग्निफिकेंस ऑफ मशीनिंग प्रोसेसिंग इन इंजीनियरिंग। ये भी मैन्युफैक्चरिंग का ही है, मतलब एक थोड़ा सा ये एक एडवांस लेवल का होता है। आपने इससे पहले देखा था वो एक नॉर्मल, मतलब बाबा आजम के जमाने का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था वो आपने वो देखा था। ये थोड़ा एडवांस लेवल का थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, और कुछ ज्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो सिलेबस आपके स्क्रीन पे है और टेक्स्ट बुक भी दिया हुआ है, चाहे तो आप प्रेफर कर सकते हो। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस एंड एथिक्स, ये चीज जो है ये मैं आपको थोड़ा बहुत समझा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप इसको समझ सकते हो कि क्या चीज है। और थोड़ा एक फनी बात भी मैं बताता हूँ आपको। देखो, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइंस एंड एथिक्स, यहाँ पे अब आपको जो है एक एथिक्स जो होती है, यानी एथिक्स जो होती है यानी परसेप्शन समझ लीजिए एक टाइप से, कि सबका एक अलग अलग सोचने का तरीका होता है।
वो सोचने का तरीका जो है आपको चेंज करना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट जो है काफी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, अगर आप किसी भी कंपनी में एक लीडर बनना चाहते हो, एक टीम लीडर बनना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आपको मतलब एक टाइप से आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं तो हर एक आदमी का जो एथिक्स होता है वो अलग अलग होता है। रीजन होता है उसका जो है मेनली जो है सोसाइटी, आपके जो फैमिली मेंबर हैं उनकी वजह से जो आपका एथिक्स जो है वो बन जाता है। खास तौर पे हमें इस पे वर्क करना है, वो है प्रोफेशनल एथिक्स पे। तो आपकी जो भी कुछ एथिक्स जो इससे मैच नहीं कर रही हो, उसे मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में यहाँ पे जो भी कुछ काम होता है ग्रुप में होता है, वो एक आदमी के बस का नहीं होता है। तो अगर आपको ग्रुप में काम करना है तो आपको प्रोफेशनल एथिक्स होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं जो कि मेरे एथिक्स में जो मेरा गड़बड़ था, बट उसे फिर मैंने चेंज किया, प्रोफेशनल एथिक्स में मैंने उसे कन्वर्ट किया। वो है कि जब मैं मैं रहता हूँ बनारस के साइड में। तो बनारस के साइड में, हमारे यूपी साइड में एक रूल है कि अगर आप किसी भी गार्जियन को, यानी अपने बड़े, जो भी कुछ आप कोई आपसे बड़े हैं, अगर आप उनसे बात करते हो तो आप उनसे आंख मिला के बात नहीं करते हो। ये एक मतलब साइन होता है रिस्पेक्ट का। लेकिन जो प्रोफेशनल एथिक्स है उसमें ये चीजें जो है ये चेंज हो जाती हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में इसका मतलब होता है कि आपने कोई गलती किया है, इसलिए आप आंख छुपा रहे हो। यानी जो साइन जो है मेरे एथिक्स में, मेरे हिसाब से एक रिस्पेक्ट का साइन है, वही जो है एक प्रोफेशनल एथिक्स में उसका मतलब होता है कि मैं एक झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं अपना कुछ छुपा रहा हूँ, इसीलिए मैं अपनी आंखें चुरा रहा हूँ। तो दोनों देखो चीजें वही हैं, आपको बस देखने का नजरिया बदल जाता है। इसको अपने ऊपर वर्क करना है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है, इसे आप कहीं पढ़ के कहीं ले नहीं जाओगे, बट इसे अपने ऊपर वर्क करना है। तो थर्मल एंड फ्लूइड लैब में आप क्या पढ़ोगे? आपने अपने थ्योरीज में पढ़ा होगा, वो सारे जो है लैब में टेस्ट करके देखती हूँ, और कुछ नया नहीं है इसमें। उसके बाद है मेटलर्जी एंड कंप्यूटर एड इंस्पेक्शन। ये काफी एक इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये डिफरेंशिएट करती हैं एक मैकेनिकल को, एक ऑटोमोबाइल को, और एक एरोस्पेस को, और एक एरोनॉटिकल को। ये जो चीजें हैं ये डिफरेंशिएट करती हैं, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे डिफरेंशिएट करती हैं। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं तो मेटलर्जी का मतलब होता है कि ये जितने भी मेजरमेंट का जो भी नापने का जो तरीका होता है, ये दोनों में अलग अलग होता है। मैकेनिकल में थोड़ा सा अलग होता है, और एरोस्पेस में एक समझ लीजिए एक लेवल का समझ लीजिए एडवांस होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो तो अगर आप इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले रहे हो एरोस क्या नाम है मैकेनिकल में और ऑटोमोबाइल में, तो एरोस्पेस में और एरोनॉटिकल में आप 3 डिजिट ले रहे हो पॉइंट के बाद। मतलब इस लेवल की एक्यूरेसी होती है। एक्यूरेसी का जो इंपॉर्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है अगर आप एरोस्पेस और एरोनॉटिकल में देखो तो इसलिए हमें ये चीजें जानना जरूरी है कि ये जितने भी सिस्टम्स हैं इसमें कुछ एरर आ सकते हैं, वो एरर को आपको सही करना आना चाहिए। और इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है अगर आप एक एरोस्पेस फील्ड में हो तो। एरोनो क्या मैकेनिकल में भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, बट आप थोड़ा बहुत जो है इग्नोर कर सकते हो। यानी अगर आपकी कार है, कार 1 किलो वजन बढ़ जाए उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो कार चलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बट 1 किलो अगर आपका वजन एक रॉकेट में बढ़ जाता है तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। उस 1 किलो को वजन को उठाने के लिए आपका जो फ्यूल है वो और लगेगा। इस लेवल का जो है फर्क इसमें पड़ता है। इसलिए ये आपको बहुत जरूरी है, आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इसके थ्योरीज हैं और यहाँ पे कुछ उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक्सपेरिमेंट्स अगर आपके कॉलेज के पास है तो आपको जरूर सिखाएगा, नहीं है तो फिर आपको बेवकूफ बना देगा वो। ये मजाक नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये सही बात है। अगर कॉलेज के पास नहीं है तो फिर कहाँ से सिखाएगा वो फिर आपको इधर उधर घुमाएगा। बट अगर आप ये सारा सिलेबस मेरा देखते हो तो आप जो है अपने कॉलेज से मतलब लड़ सकते हो कि नहीं हमारे पास ये भी होना चाहिए, इस सेमेस्टर में ये होना चाहिए। तो आप अपने कॉलेज वाले से बात करके अगर आप कोई सब्जेक्ट ऐड कराना चाहो तो वो ऐड करा सकते हो। तो इस वीडियो में हमने ये कवर किया सेमेस्टर 4 का सिलेबस, और ये इसके बारे में मैंने सारे टॉपिक्स मैंने बताए और मैंने सारे सब्जेक्ट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कुछ सब्जेक्ट मैंने आपको नहीं समझाया क्योंकि उसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। जब आप लास्ट सेमेस्टर क्लियर करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि वो एक्चुअली में है क्या सब्जेक्ट्स में, जैसे कि एरोडायनेमिक्स हुआ और हीट ट्रांसफर हुआ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिए। अगर आपको ऐसी कोई और भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं उसके ऊपर जरूर से वीडियो बनाऊंगा। एक बात और, क्या आप चाहते हो कि मैं एक और चैनल स्टार्ट करूं जिसपे मैं एरोस्पेस के रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊं, जिसपे मैं एरोस्पेस के रिलेटेड बातें करूं, और एक एक जो टॉपिक्स है उसको मैं एक क्लियर मतलब तरीके से समझाऊं उसको। तो क्या अगर आप चाहते हो, मैं इसके ऊपर एक पोल भी लॉन्च करूंगा जल्दी ही। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये सारी चीजें करूं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
कि क्या मुझे एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, और मैं उस पर एक हर एक टॉपिक को जो है बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक जो है इसको मैं क्लियर करूं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस बारे में बताइएगा। मैं सोच रहा हूँ इस पर वीडियो बनाने के लिए, बट अभी मैं नहीं बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं एक चैनल ही संभाल पा रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से, मुझे खुद भी पढ़ना होता है। तो ये था सारा इस वीडियो में, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।